अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को देखने के लिए ना आप अच्छे से मुकम्मल ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको डिटेल और अच्छे से देखने के लिए आप ऐसा करें, अपने YouTube के ऊपर जो है ना आपके ऊपर एक निशान होगा जहाँ पे ये लिखा होगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी इन्हेंस करनी है। उसको 720 या मैक्सिमम रेजोल्यूशन में जाके देखें तो आपको वीडियो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। शुक्रिया। 11th क्लास जो है हमारे पास, उसका पहला लेक्चर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर जो है 1 का जो पहला लेक्चर है उसके हवाले से, उससे स्टार्ट करने से पहले मैं डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री क्या होता है जी? हमारे पास देखें जी, केमिस्ट्री है ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक वो ब्रांच है इन विच स्टडी द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जिस तरह बायो के अंदर एक बेसिक चीज़ हमारे पास सेल होता है ना, केमिस्ट्री में मैटर होता है। क्या होता है? मैटर। किसकी? केमिस्ट्री के हवाले से। अब मैटर की क्या चेक करते हैं जी? स्टडी द कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? चाय के अंदर क्या होता है हमारे पास? शुगर भी होती है, दूध भी होता है, पत्ती वगैरह भी होती है, ये उसकी कंपोजिशन है। तो हम कंपोजिशन भी चेक करते हैं। स्ट्रक्चर, ये पेंसिल का स्ट्रक्चर, ये बोर्ड का स्ट्रक्चर, एप्पल, केला, ये तमाम वो चीज़ें, उनके स्ट्रक्चर को, फिर प्रॉपर्टी के वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इस चीज़ों को स्टडी करना किसकी? मैटर को। इसको कहते हैं हमारे पास कि अगर स्टडी करें कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टी को, किसकी? मैटर को, एंड रिएक्शन ऑफ मैटर दैट्स चेंज अलोंग देम। मतलब ये कि अगर आप दूध के अंदर 1 चम्मच दही लगा दें तो वो सारा दही बन जाता है। आप चाय यानी दूध के अंदर अगर पत्ती डाल दें तो वो क्या बन जाता है? चाय। तो क्या हुआ कि मैटर का ना स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टी, इसको स्टडी करना और इसके रिएक्शन को स्टडी करना और उसमें जो चेंज आता है उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर दैट्स चेंज अलोंग देम। अगला टॉपिक है जी मैटर। ये आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट पेज जो है उसके ऊपर डेफिनेशन लिखी होगी एटम। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या मैटर। आप दोनों लिख सकते हैं कि एक ऐसा टुकड़ा है एलिमेंट या एटम का विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। हम इसमें यह भी बताते हैं कि ये जो है मे बी इंडिपेंडेंट, मे बी इंडिपेंडेंटली या मे नॉट इंडिपेंडेंटली। यानी हमारे पास जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली भी होता है और इंडिपेंडेंटली नहीं भी होता है। कैसे हो सकता है? अब ये दो बातें आपको यहां पे इसकी टाइप्स में स्टडी होंगी। एटम क्या है जी? एटम एक टुकड़ा है हमारे पास एलिमेंट या मैटर का जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस एटम और इंडिपेंडेंटली इन एग्जिस्टेंस एटम, ये एटम की 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस एटम, यानी दोज एटम विच स्टेबल अलोन। ऐसे एटम जो अपना वजूद आज़ादी तौर पे यानी आज़ादाना बरकरार रख सकते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, जितनी भी गैसें हैं ना वो आज़ाद हालत में बरकरार रख सकती हैं। इंडिपेंडेंटली इन एग्जिस्टेंस एटम, ऐसे एटम जो आज़ाद हालत में वजूद नहीं रख सकते। मसलन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये देखो ऑक्सीजन है ना, मैं अगर इस ऑक्सीजन के एटम को तोड़ देता हूँ ना तो ये एक ऑक्सीजन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बन जाएगा। ये एक ऑक्सीजन नहीं है, ये मालिक्यूल 2 ऑक्सीजन हैं, यानी 2 एटम से मिलकर बना है हमारे पास। ये हमारे पास 2 एटम से मिलकर बना है, ये एक ऑक्सीजन नहीं है। तो एक एटम जो है वो आज़ाद हालत में रहे तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एटम, अगर ना रह सके तो वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट इन एग्जिस्टेंस एटम। तो ऑक्सीजन अकेला एटम नहीं रह सकता, ये जब भी रहता है 2 की फॉर्म में रहता है, दूसरे एटम से मिलके रहता है। हाइड्रोजन भी ऐसे ही है, वो भी मिलके रहता है, वो अकेला। कुछ एटम इससे ज़्यादा फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो 8 एटम जो आज़ाद हालत में रहे उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट जो है एग्जिस्टेंस एटम, और जो एटम जो है आज़ाद हालत में ना रहे उसे कहते हैं इन एग्जिस्टेंस एटम। हिस्ट्री ऑफ एटम हम आगे जाके पढ़ने जा रहे हैं जी। मैटर कुड नॉट बी डिवाइडेड, मैटर नहीं डिवाइड हो सकता, ठीक है।
बिफोर, ये हम इससे पहले इसको सोचते थे। और ये आज का लेक्चर, इससे आगे नेक्स्ट है जी ग्रीक फ़िलासफ़र, उसको हम स्टडी करते। फ़िलासफ़र, तो ग्रीक फ़िलासफ़र थॉट डैट, वो ये सोचते थे कि मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल टू रीच देयर बेसिक यूनिट, दिस बेसिक यूनिट कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो अरस्तु के ज़माने के ये तकरीबन लोग थे, ये क्या ख्याल रखते थे कि मैटर कैसा होता है, एटम। तो ये देखें आपके सामने, ये हमने देखा कि जो मैटर होता है ना, इसको तोड़ा जा सकता है छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर वो एक यूनिट तक पहुंचता है, उस यूनिट को मज़ीद नहीं तोड़ सकते। तो मैं इसको समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। ये मेरे पास एक एप्पल है, तो एप्पल के मैं क्या कर देता हूँ, टुकड़े कर देता हूँ, छोटे छोटे पीसीज कर देता हूँ। तो इस पीसीज में से मुझे एक यहाँ से ना बीज मिलता है, सीड। अब वो जो सीड मिलता है, अगर मैं उसको कहीं पे दोबारा लगा दूँ ज़मीन में, तो दोबारा पौधा बन जाता है, वो इसका बेसिक यूनिट है। तो वो ये ख्याल रखते थे ग्रीक फ़िलासफ़र, वो कहते थे कि देखें मैटर, हाँ सेब, जिस तरह सेब है ना, उसी तरह मैटर यानी सेब एक मैटर है, और इसके अलावा आम भी एक मैटर है। कोई भी दरख्त है ना, उसका एक बीज तो होता है बेसिक यूनिट। तो वो कहते हैं मैटर, कोई भी मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, किसी भी मैटर को तोड़ सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, जिस तरह सेब को तोड़ सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, टू रीच देयर बेसिक यूनिट। आप तोड़ते तोड़ते कहाँ तक पहुँच जाओगे, उसके बेसिक यूनिट तक। जिस तरह सेब को तोड़ते तोड़ते आप उसके कहाँ तक पहुँच जाओगे, बेसिक यूनिट तक पहुँच जाओगे। दिस बेसिक यूनिट कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, इसको मजीद नहीं तोड़ सकते। अगर आप बीज को भी तोड़ दोगे ना, तो मैटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। डेमोक्रेटस क्या कहता है, ये वो बहुत बंदा था जिसने दुनिया को एटम के वर्ड से बताया कि एटम क्या होता। तो उसने कहा कॉल दिस बेसिक यूनिट, जो मैटर है ना, या एटम का जो बेसिक यूनिट है एज अ एटम, तो उसने उस मैटर के बेसिक यूनिट को एटम कहा। और वो कहा कि ये जो ग्रीक वर्ड है ना, ये उसका एक ग्रीक वर्ड है जी, एटॉम्स। ये एटॉम से निकला है, जिसका मीन है इंडिविजिएबल, ना काबिल तकसीम। यानी डेमोक्रेटस ने उस बेसिक यूनिट जो मैटर का था उसको एटम का नाम दिया, और एटम का जो वर्ड है ना, वो एटॉम से निकला है, और उसके मानी है इंडिविजिएबल। तो यहाँ तक हिस्ट्री का पहला लेक्चर ख़त्म हुआ। हिस्ट्री के अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे। शुक्रिया।